राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे द्वादश भावों में मंगल की स्थिति कि द्वादश भावों में मंगल क्या परिणाम प्रदान करेंगे। यदि आपके लग्न में मंगल है तो इसका पहले अपन विवेचन करते हैं, फिर क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम, द्वादश, ऐसे ही क्रमशः अपन भावों की चर्चा करेंगे। मित्रों यदि आपके लग्न में मंगल है तो क्या परिणाम देगा। सर्वप्रथम तो आपको यह जांच लेना है कि मंगल किस राशि में बैठा हुआ है मेरा। क्या देखना है, किस राशि में मेरा मंगल लग्न में बैठा हुआ है। जैसे मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो। मेष राशि तो स्वयं की है, वृश्चिक भी स्वयं की है, मकर उच्च राशि है। तो यहाँ पे तो कौन सा योग बनाएगा, यह पंचमहापुरुष योग में से रोचक योग बनाएगा। बहुत अद्भुत स्थिति निकल कर के आती है। बहुत साहसी, बहुत निडर, बहुत आत्मविश्वासी सेनापति हैं। अद्भुत स्थिति है यदि रोचक योग बन रहा है तो। ठीक है ना। कौन कौन सी राशि में, मेष, वृश्चिक और मकर राशि। अब क्या बता, और एक और चीज बताऊं, कर्क राशि हो लग्न में, सिंह राशि हो तो कर्क में भले ही नीच का बैठे, यदि कोई चंद्रमा साथ में आ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो नीच भंग हो जाएगा। लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो तब भी श्रेष्ठ परिणाम है। और कर्क लग्न में तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है मंगल। अच्छी स्थिति है लग्न में आकर के बैठे रहना, भले नीच का बैठा हुआ हो। सिंह लग्न है, सिंह लग्न में भाग्येश का लग्न में आकर के बैठना, चतुर्थेश का लग्न में आकर के बैठना बहुत बढ़िया है। जैसे कर्क लग्न में पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी होते हैं, वैसे सिंह लग्न में चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल अद्भुत स्थिति है। बस देव गुरु से इसको दृष्टि प्राप्त हो जाए, वारे न्यारे हैं जीवन में। समझ में आ रही होगी ना मेरी बात। चंद्रमा साथ में आ जाए इसके, वारे न्यारे हैं। तो कौन कौन से लग्न बता दिए मैंने मेष बताया आपको, मैंने आपको वृश्चिक बताया, मकर बताया और कर्क और सिंह। अब बात करते हैं धनु लग्न और मीन लग्न। मित्रों धनु लग्न और मीन लग्न के अंदर भी यदि के लग्न में मंगल आकर के बैठता है तब भी श्रेष्ठ परिणाम है। अब देखो कैसे। धनु लग्न है? धनु लग्न में मंगल कहाँ का स्वामी होता है, पंचम भाव का स्वामी होता है। बस इसको देवगुरु की दृष्टि मिल जाए। अगर देवगुरु की दृष्टि नहीं पड़े तो सूर्य की पड़ जाए भाई, ज्यादा से ज्यादा संयोग भी हो जाए, श्रेष्ठतम परिणाम निकल करके देगा आपको, बहुत अद्भुत। मीन लग्न है, लग्न में आकर के बैठा हुआ मंगल कहाँ का स्वामी है, भाग्य भाव का। कहाँ पर आकर के बैठा, लग्न में, भाग्य चलाकर लग्न में आके बैठा हुआ है। अद्भुत स्थिति है मीन लग्न में भी। धन भाव का स्वामी भी है, लग्न में आकर के बैठा हुआ है? बस इसको चंद्रमा का सहयोग मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, बहुत अद्भुत स्थिति निकल करके आएगी मित्रों, बहुत अद्भुत। समझ रहे होंगे मेरी बात। अब जैसे कोई तो तुला लग्न है, वृषभ लग्न में क्या परिणाम रहेगा। तुला लग्न में कहाँ के स्वामी होते हैं, पहले ये पता करो। सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, मेष राशि यहाँ पे रहती है। धन भाव के भी स्वामी होते हैं। अपने भाव को देखेंगे, अद्भुत स्थिति निकल करके आती है। अपने भाव को देखेंगे तुला लग्न में, मार्केश का लग्न में बैठे रहना या फिर धनेश का लग्न में बैठा, धन खुद चला करके आपके पास आता है। परिवार का सहयोग अच्छा देगा, अच्छी स्थिति है। सप्तमेश का लग्न में बैठे रहना भी अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। अब जैसे कोई तो वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में भी सप्तम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। हाँ, द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठे रहना, थोड़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल जा सकता है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर सकता है ऐसा व्यक्ति है, थोड़ा चोट चपेट ज़्यादा लगवा सकता है अपने शरीर पे। तो ऐसी स्थितियाँ। सप्तमेश का लग्न में आकर के बैठे रहना, अपने भाव को देखना तो बढ़िया है। और कौन से लग्न बचे, कन्या और मिथुन। कन्या लग्न में सही नहीं, क्योंकि अष्टमेश मंगल, अष्टमेश और तृतीय भाव का स्वामी श्रेष्ठतम तो नहीं है, मेरी दृष्टि से तो नहीं है। मानसिक परेशानी ज्यादा देगा। किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गया ना, ये शनि से द्वंद्व करा देगा। सप्तम में शनि बैठ जाए, खराब। लग्न में मंगल
वहाँ पे फिर चोट चपेटी और क्रोधी स्वभाव, चिड़चिड़ा सा, बहुत परेशानी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं रही इस पर तो परेशानी ज़्यादातर। कहने का मतलब भी कन्या लग्न में यदि बुध और शुक्र साथ में बैठे ठीक है। और कौन सा लग्न रह गया लग्नस्थ मंगल के लिए? मिथुन लग्न। लाभ भाव के स्वामी होते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी का, रोग का, इत्यादि का। और कौन से लग्न रह गए? सब लग्न हो गए, मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, मकर हो गया है, तुला, वृषभ, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, मकर, कुंभ है, सभी का कुंभ लग्न रह गया। दसम भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है। ठीक है, दशमेश का लग्न में बैठे रहना, तृतीय का लग्न में बैठे रहना साहस बनाता है। इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ती है मित्रों? चतुर्थ भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है, अष्टम भाव पर पड़ती है। मंगल की दृष्टि सही नहीं है, थोड़ा माता से दूरियां कर सकता है, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां कर सकता है, घर में गृह शांति में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। लेकिन मकान वाहन भूमि की प्रॉपर्टी के योग है। सप्तम भाव में बैठी दृष्टि पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी तारतम्यता बनने में परेशानी है, वैचारिक द्वंद्व होने की संभावनाएं हैं यदि सप्तम भाव या सप्तम कारक पीड़ित होते हैं तो। अष्टम भाव पर भी थोड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं निकल करके आती, चेहरे पे चोट वगैरह लग सकती है। लेकिन साहसी, अद्भुत निर्णय क्षमता, स्वतंत्रता से जीने वाला व्यक्ति बनाता है लग्नस्थ मंगल। समझ में आ रही होगी मेरी बातें? तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ सकती है। किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ ये भी पता कर सकते हैं आप। सूर्य के साथ में आ गए, पराक्रम योग बना लेगा। ये भी देखना कि सूर्य कहाँ का स्वामी बनता है। अद्भुत स्थिति, प्रशासनिक, सेना, सेवा, बड़े पदों पर आसीन हो सकता है। किसी से झुकने वाला, अंगारक समान फल देता है। पराक्रम है, साहस है, निडरता, दोनों गृह तत्व के ग्रह है। चंद्रमा के साथ में आ गया, लक्ष्मी योग है, पैसा, आर्थिक उन्नति अद्भुत दे देगा यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए। यदि मंगल के साथ में बुध आकर के बैठ जाए, अच्छा गणक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मैथमेटिक्स बन सकता है। देखो, साहस और बुद्धि दोनों का मेल, अद्भुत निर्णय है ना। देखो, साहस और बुद्धि, शक्ति और ज्ञान, ज्ञान तो बुद्ध है लेकिन तर्क, अद्भुत स्थिति है। बुद्ध क्या करता है, ऐसे योजना आयोग में से योजना बना करके काम करने वाला व्यक्ति रहेगा। प्रणाम। अच्छी स्थिति है देखा जाए तो मंगल और बुद्ध की। यदि मंगल के साथ में गुरु आ जाए, धर्म कर्मादि योग, वैसे ही धर्म का स्वामी एक गुरु कारक है, धर्म का मंगल साहस का कारक है, कर्म का कारक है। अच्छी स्थिति है, निडरता है, तारतम्यता है, बौद्धिकता है, बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा, यह भी राजयोगी है। शुक्र के साथ में आकर के बैठ जाए तो भोग विलास, कला प्रेमी हो सकता है, शौकीन हो सकता है, इत्यादि रुचियों में ले जा सकता है यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं हुआ तो। वैवाहिक संबंध, जो भी अपन को पता ही है, मंगल शुक्र की युति, शुक्र काम वासना, मंगल उग्रता है। ठीक है, शनि के साथ में आ गया तो द्वंद्व योग बना देता है। भाई द्वंद्व योग बनाएगा ना, लड़ाएगा शरीर के अंदर थोड़ा रक्त विकार, शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानियां, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां इत्यादि की संभावनाएं निकल करके आती है। हाँ, अच्छा इंजीनियरिंग बना सकता है, अच्छा मैकेनिकल बना सकता है, अच्छा तो ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है, अच्छा जो मशीनरियों का काम करने वाला हो सकता है, अच्छा कारोबारी हो सकता है। ये ठीक है, इनके लिए, इंजीनियर के लिए ठीक है। मंगल के साथ में राहु आकर के बैठ जाए लग्न में, क्या परिणाम रहेगा? अंगारक दोष है। लेकिन हाँ, ऐसे लग्न जिसके अंदर मंगल त्रिकोणेश बनते हो तब तो श्रेष्ठ है, तब तो श्रेष्ठ है निश्चित तौर पे, बाकी में श्रेष्ठ नहीं है। समझ गए होंगे ना मेरी बात? तो ऐसे निर्णय निकल करके आते हैं। ठीक है ना? आगे बात करें। मंगल लग्न में बैठा हुआ चतुर्थ पर दृष्टि डालेगा, सप्तम पर डालेगा, अष्टम पर डालेगा। दृष्टि भी फल बता दिए मैंने आपको, लग्नस्थ क्या फल रहेंगे ये भी बता दिए हैं। पंचमा पुरुष योग होंगे तो श्रेष्ठ परिणाम है। वैसे भी लग्न का साहसी बनाता है व्यक्ति को, चेहरे पे चोट वगैरह दे सकता है। सेना, पुलिस, जो भी प्रशासनिक, IPS, यदि गुरु का संयोग मिले, अच्छे राजयोग निर्मित हो जाए मंगल
सुदृढ़ हो जाए किसी सदपुरुष से, सदग्रह से, अच्छी स्थिति निकल करके आती है। मंगल के साथ में राहु अंगारक दोष बनाता, क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव, थोड़ा बहुत परेशानी देते। केतु के साथ में थोड़ा, केतु धार्मिक है थोड़ा। आप युति के संबंध तो मेरा एक ग्रह युति रहस्य नाम के एक प्लेलिस्ट बना रखी मित्रों, वहाँ पे आप अवश्य देखिएगा ग्रह युति रहस्य, किन ग्रह के संयोग से कैसे कैसे परिणाम निकल करके आते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सूक्ष्मता से आपको बताया हैं चीज़ें, वहाँ पर मैंने बहुत ही विस्तृत एक एक ग्रह के गुणधर्म, बिना गुणधर्म की युति समझ नहीं पाओगे। गुणधर्म, हाँ एक और चीज़ बताऊँ मैं लग्नस्थ मंगल के लिए, मंगल कहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, किस भाव का स्वामी होता है। उस मंगल में अपने गुणधर्म तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जिस भाव का वह प्रतिनिधित्व करता है उस भाव से संबंधित भी गुणधर्म वह मंगल लेकर के लग्न में आता है। जैसे नवमेश बन करके लग्न में आ गया तो भाग्य लेकर के आ गया, ईश्वरीय कृपा लेकर के आ गया, आपके अच्छे पुरुषों का सहयोग आप प्राप्त कर पाओगे। सिंह लग्न है तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। किसी त्रिकोणेश का और सहयोग मिल जाए तो और श्रेष्ठ है, और ऊपर बढ़ाने वाला रहेगा। तो आप ये देखिएगा कि लग्नस्थ मंगल किस स्थिति है, लग्न क्या है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षेत। देह रूप है, स्वभाव है आपका, स्वभाव में अच्छी बोल्ड इमेज रख सकता है, बहुत साहसी होता है, कार्य करने में निपुणता है, आदेश से ही बस ये काम किए, ऐसी स्थिति है मंगल। मंगल अच्छा है लग्न में बैठा हुआ, मांगलिक दोष बनाता है, यह ध्यान रखिएगा। मांगलिक कन्या से ही शादी कीजिएगा, यदि कन्या है तो मांगलिक लड़के से ही शादी कीजिएगा। तो अब बात करेंगे हम द्वितीय भाव में मंगल की। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में मित्रों मंगल। द्वितीय भाव आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, वाणी है, धन है, आपका मुख है, दांत है, चेहरा है, आपके भोजन पदार्थ है। द्वितीय भाव से विचार करते मारक भाव भी है, मंगल आकर के बैठेगा परिवार के भाव में, वाणी के भाव में, धन के भाव में। साहस अपने दमखम से, स्वयं प्रयासों से पैसे कमाने वाला होगा। वाणी में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, क्योंकि मंगल बैठा, आक्रामकता रह सकती वाणी में। भोजन तीखा खाने वाला हो सकता है, चरका, फिर चरका खाएगा तो क्या बोलते उसको, एसिडिटी, मुंह में छाले वगैरह हो जाए। राहु आकर के बैठ गया तो हीट पैदा कर देगा ज़्यादा, शनि से दृष्ट होगी तब भी हीट पैदा कर देगा, तो मुंह में छाले ज़्यादा होने। शनि से तो दीर्घकालिक होते हैं, राहु से कम समय के लिए होते जरूर है। मंगल और राहु बैठे हुए, धन भाव है आपका, उसमें मंगल भी आकर के बैठा हुआ है, तो साहस से पैसा कमाने वाला मैंने पहले आपको ये बताया। दूसरा, वाणी में आक्रामकता रहेगी। तीसरा, परिवार के अंदर जिद्दी रहेगा, परिवार में अपनी जिद को लेकर के बहस करता रहेगा, बातों नहीं होगा, बातों को मनवाने वाला होगा, मेरी बात की प्रायोरिटी रखी जाए, ऐसी स्थिति है मित्रों। किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, युति फल भी पता करना इनका। सूर्य के साथ में बैठेगा, पराक्रम योग बनाएगा, बहुत पराक्रमी होगा, बहुत साहसी होगा। चंद्रमा के साथ में लक्ष्मी योग बनाएगा, अद्भुत स्थिति है। बुद्ध के साथ में अच्छा, बुद्धि और शक्ति दोनों का संयोग, तर्क और गणित, तर्क गणित बुद्ध है, और साहस शक्ति का प्रतीक मंगल है। अच्छी रणनीति बना करके काम करने वाला होगा, रणनीतिकार अच्छा होगा, मैथमेटिक्स होगा, कैलकुलेशन करने वाला हो सकता है। अच्छी स्थिति है मंगल बुध की द्वितीय भाव में। मंगल के साथ में गुरु आ जाए, अच्छी स्थिति है। धर्म कर्मादि योग, वैसे ही धर्म का, भाग्य का कारक ग्रह मंगल के साथ में साहस, जैसा नवमेश दशमेश का संबंध फल देता है वैसे ही देगा। यदि शुक्र के साथ में आकर के बैठता है मंगल तो भोगी, विलासी, अपन को पता ही है। मंगल साहस है, आक्रामकता है, शुक्र भोग है, विलास है, काम वासना है इत्यादि। शनि के साथ में द्वंद्व, परिवार के अंदर देखो तनातनी। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए सही है, मशीनरी कामों के लिए सही है, उठापटक से एक सर्जन के लिए सही है, डॉक्टरों के लिए सही है ये।
राहु के साथ में चिड़चिड़ा स्वभाव थोड़ा बहुत परेशानियां उत्पन्न कर देगा परिवार के अंदर। खुद के चेहरे के मुंह में छाले वगैरह जो मैंने बताए हैं, खुद की ही बातों को खुद ही काटने वाला होगा। केतु के साथ में आकर के भी ये थोड़ी, केतु आध्यात्मिक ग्रह, थोड़ा ज्यादा इतना नहीं कर पाएगा। मंगल और केतु थोड़ा शांत रखेगा जितना राहु और मंगल करते हैं। मित्रों ये देखो कि कौन सी राशि में बैठा हुआ मंगल, कौन से लग्न कौन सा है। देखो मेष लग्न के लिए अष्टमेश होता है, लग्नेश होता है, तो उसके लिए सही है। वृषभ लग्न के, देखिए लग्नेश का धन भाव में बैठे रहना ठीक है। वृषभ लग्न के लिए सप्तमेश होता है और व्ययेश होता है, उसके लिए भी व्ययेश का धन भाव में बैठे रहना तो आर्थिक हानि कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना। सप्तमेश का धन भाव में बैठे रहना ठीक है ना। पत्नी पारिवारिक आपके परिवार में ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने वाली हो सकती है, उसकी वाणी में थोड़ा ठीक है। पत्नी से धन की भी इनकम हो सकती है। सप्तम को द्वितीय भाव से मैच कर लीजिएगा। मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न लाभेश है और षष्ठेश है मंगल। षष्ठेश का धन भाव में बैठे रहना तो ये तो सही नहीं है। लाभेश का धन भाव में बैठे रहना सही है, इच्छा पूर्ति के लिए धन आ जाएगा उस व्यक्ति के पास। लेकिन षष्ठेश का धन भाव में बैठे रहना ऋण रोग शत्रुओं पर पैसा खर्चा करवा सकता है। समझ में आ गई होगी। कर्क लग्न हो, दशमेश और पंचमेश, बहुत अद्भुत स्थिति है, बहुत अद्भुत। धन भाव में बैठे रहना सिंह राशि का मित्र राशि कर्क राशि में, कौन सा लग्न हो गया ये, हाँ कर्क लग्न ना, सिंह राशि के अंदर अद्भुत स्थिति है। कैंसर राशि, कैंसर तो कर्क राशि के कर्क लग्न में ठीक है। देखे आगे, देखो और मैं एक और चीज बताऊं। अब यहाँ पे कर्क राशि में बैठता, मिथुन लग्न तक कर्क में बैठता तो वहाँ पे नीच राशि का रहता मंगल, तो वहाँ पे तो सही नहीं है। बुध के साथ, बुध की राशि के, बुध का लग्न हो मिथुन लग्न तो, क्योंकि धन भाव परिवार को हानि करने वाला, धन की हानि करने वाला, वो षष्ठेश का गुणधर्म तो आएगा ही आएगा ना उसमें। नीच का जा करके बैठा है वहाँ पे, ऋण रोग शत्रुओं के में पैसा खराब करने वाला होगा। वक्री हो जाए तब बढ़िया है, उच्च नवांश में बैठ जाए तब बढ़िया है। कर्क लग्न के लिए मैंने बताया सिंह का मित्र राशि में रहेगा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सिंह लग्न हो, कन्या राशि में बैठा रहेगा, भाग्य इसका धन भाव में बैठे रहना श्रेष्ठ है। चतुर्थेश का धन भाव में बैठे रहना बढ़िया है। प्रॉपर्टी का काम करे ऐसा व्यक्ति मकान वाहन भूमि से पैसे कमा सकता है। और कौन सा कन्या लग्न, कन्या लग्न में अष्टमेश रहता है अभी मित्रों, अष्टमेश भी रहता है और तृतीय भाव के भी स्वामी रहते हैं, तो थोड़ा बहुत परेशानियां उत्पन्न कर सकता है द्वितीय भाव में बैठ करके, वाणी में, परिवार के अंदर, भोजन पदार्थों में, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो द्वितीय भाव की कारकत्वों में कमी ला सकता है। परिवार में कलह की स्थितियां उत्पन्न करवा सकता है। तुला लग्न हो, तुला लग्न में सप्तमेश होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वादशेश का तुला लग्न में वृश्चिक राशि स्वयं की, तुला लग्न ना वृश्चिक राशि, तो सॉरी द्वादशेश नहीं रहेंगे इसमें, अपने घर में बैठे रहेंगे तुला लग्न में, तो बढ़िया है। तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव में अपने भाव में बैठे, यो भाव स्वामी युक्त दृष्टवाद से वृद्धि। यहीं पे माना कि तो वृश्चिक लग्न हो, धनु राशि में लग्नेश का धन भाव में बैठे रहना श्रेष्ठ है। वृश्चिक लग्न में षष्ठेश भी होते हैं गुरु मंगल, परेशानी की स्थिति नहीं है लेकिन ठीक है। और धनु हो गया, मकर लग्न में लो, कुंभ राशि के रहेंगे श्रेष्ठ है। मकर लग्न में श्रेष्ठ तो क्या कहें, लेकिन मकर लग्न है। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं। लाभ इसका धन भाव में बैठे रहना, चतुर्थ का धन भाव में बैठना श्रेष्ठ, फिर भी ज्यादातर कुंभ का भी। अब कुंभ लग्न हो तो मीन राशि में रहेंगे मंगल, दशमेश रहेंगे, तृतीयेश रहेंगे, श्रेष्ठ है ये भी, कोई ज्यादा परेशानीदायक नहीं स्थिति। यही परेशानी जो मैंने आपको फल बताया वो रहेंगे। यदि अब लास्ट लग्न लगे मीन लग्न, सबका ही बता रहा हूँ तो सबके बताते रहो। मीन लग्न है, मीन लग्न में भी स्वग्रही रहेंगे, अपने भाव में बैठे रहेंगे, तब भी श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में तो आ रही होगी मेरी बातें, घुमा फिरा करके बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक चीज समझा सकूँ अच्छे से, फिर क्योंकि बार बार इधर का उधर करना उचित नहीं है। ये मंगल की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी मित्रों, ये भी देख लीजिएगा।
चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी। 4, 7, 8 दृष्टि रहती है मंगल की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी परेशानी, शिक्षा पक्ष को लेकर के परेशानी है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी उग्रता हो जाए, परेशानी हो जाए, धोखे मिलने की संभावनाएं हैं। अष्टम भाव में थोड़ी मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, चोट इत्यादि की संभावनाएं हैं। भाग्य भाव पर भी दृष्टि रहेगी तब वहाँ के लिए ठीक है। गुरु का काल का कारक पुरुष में गुरु का राशि रहती है, तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती। भाग्य में थोड़ी व्यवधान तो उत्पन्न कर देता है, मंगल की दृष्टि शुभ नहीं है मित्रों थोड़ी बहुत, तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। मंगल का द्वितीय भाव में बैठे रहना, अब वो आपको निर्णय लेना है कि आपका कौन सा लग्न है, किस ग्रह के साथ में मंगल बैठा हुआ द्वितीय भाव में, और फिर देखो, अच्छे से देखो मंगल को कि क्या परिणाम दे रहा है। इसके राजयोग किस किस लग्न में बनाता है मंगल, ये भी पता करो आप, और फिर युतियां देखो कि भाई किस ग्रह से युति कर रहा है। ये अद्भुत अद्भुत स्थितियां निकल करके आती है। द्वितीय भाव का मंगल बहुत अद्भुत फल देता है। कभी जब द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है और किसी त्रिकोणेश का संबंध हो जाए मित्रों, 5वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी, बहुत धनवान बना देता है, बहुत धनवान, निश्चिंत रहो। ये तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। लाभ भाव के स्वामी के साथ में भी संबंध करे तब भी पैसे वाला योग बन जाता है। लाभेश, धनेश, पंचमेश तीनों का संबंध हो जाए, लाभेश धनेश नवमेश का हो जाए, लाभेश पंचमेश का हो जाए, तब भी अच्छा है। ऐसी स्थितियां निकाल करके आप संभालिए कि मेरे द्वितीय भाव में जो मंगल है ये किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है। सारी स्थितियां निकालो, एकदम मंगल को खोल करके रख दो दिल बिल्कुल। फिर आपको पता चलेगा कि मंगल एक्चुअली में आपके द्वितीय भाव में किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को प्रस्फुटित कर रहा है, वितरित कर रहा है। परिवार में, वाणी में, भोजन के अंदर, नेत्रों में, नेत्र लाल हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के, रतौंधी, लाल आंखों का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। चेहरे पर क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ा गौरवर्ण तो नहीं रह पाएगा, लेकिन चेहरे पर थोड़ा लालिमा रहेगी। ऐसी स्थितियां हैं मंगल का द्वितीय भाव में बैठे रहना। तो द्वितीय भाव में ये फल देंगे मित्रों। अब बात करते हैं अब तृतीय भाव में मंगल क्या परिणाम देंगे। अब थर्ड हाउस में मंगल, यदि तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है तो तृतीय भाव की जो गुणधर्म है और मंगल के जो गुणधर्म मित्रों वह कहीं ना कहीं सेम है। कैसे? तृतीय भाव भी साहस, नेतृत्व, निडरता, पराक्रम, स्वप्रयास इत्यादि को व्यक्त करता है, और मंगल भी इन्हीं चीज़ों को, साहस, निडरता, पराक्रम, स्वप्रयास, कर्म है, इनको व्यक्त करता है। तो व्यक्ति सेना, पुलिस, खेल, जो भी शारीरिक चीज़ें होती उसके क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इंजीनियरिंग है, सारे जो भी हाथ में हुनर रहता है ऐसे व्यक्ति के, शल्य चिकित्सक भी बन सकता है। यदि केतु वगैरह इत्यादि जो सर्जरी, शनि वगैरह इनके साथ में संयोग बनता है तब इंजीनियरिंग वगैरह बन सकते हैं। तृतीय भाव में बैठा बहुत साहसी होगा, अदम्य साहसी। महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली में भी मंगल तृतीय में ही बैठा हुआ था। बड़े बड़े साहसिक प्रवृत्ति योद्धाओं की कुंडली में मंगल तृतीय भाव में बैठता है। तृतीय भाव का मंगल बहुत साहसी बनाता है, बहुत निडर बनाता है, लक्ष्य भेदी रहता है। अपने निर्णय जो ले लिया उस निर्णय पर अंतिम समय तक टिके रहने वाला बनाता है। समझ में आ रही होगी ना? तृतीय भाव का मंगल है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन है, लेखन है, संचार है इत्यादि। हाँ, इनके क्षेत्रों में भी ठीक रहेगा व्यक्ति यदि बुध का संयोग बने। एक चीज और बताऊं, तृतीय भाव में मंगल बैठा तो भाई बहनों के साथ में थोड़ी तकरार होने की संभावनाएं भी निकल करके आती है मित्रों। तृतीय भाव में बैठा हुआ मंगल की दृष्टि, कहते ना, त्रिषड एकादश में पाप ग्रह शुभ फलदायी है। त्रिषष्ठ एकादश लाभो, त्रिषड लाभो। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 इनमें पाप ग्रह श्रेष्ठ देते हैं फल। वैसे मंगल दशम भाव में दिग्बली हो जाता है, तृतीय भाव का कारक होता है। यहाँ पे कारको भाव नाशे की स्थिति नहीं आएगी। हाँ, भाई बहनों से थोड़ा मतभेद होने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, भूमि विवाद होने की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है। दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी, शत्रुओं को समन करने वाली होगी, ऋण रोग शत्रुओं का नाश करेगी। ठीक है। भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, ये भी ठीक है। भाग्य अपने मेहनत बलबूते पर निर्मित करता है ऐसा व्यक्ति, ये आप लिख करके रख लीजिए।
दशम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो कर्मठ व्यक्ति होगा, अपने अनुशासन में रहेगा और अपने कार्य के अंदर प्रवीण रहेगा, काम से चोरी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थितियां निकाल करके देता है मंगल यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो आपको यह भी देखना है कि किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है आपका मंगल। सूर्य के साथ में बैठा हुआ है तो पराक्रम योग, सेना, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि के जो प्रशासनिक पद है, बड़ी जिम्मेदारी ले सकता है। किसी भी संस्था का हेड हो सकता है, लीडर हो सकता है, लीडरशिप उस व्यक्ति के पास हो सकती है। यदि चंद्रमा के साथ में, तो आर्थिक उन्नति होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। चंद्र मंगल की युति क्या होती है? गज लक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग का निर्माण करती है मित्रों। मंगल के साथ में यदि बुध आ जाए तो देखो, बुद्धि और गणित, बुद्धि और साहस दोनों का संगम हो गया। बुद्धि और साहस का संगम, अच्छा रणनीतिकार हो सकता है, अच्छा वकील हो सकता है, वकीलों की भी कुंडली में ठीक, अच्छा कंप्यूटर कोडिंग करने वाला हो सकता है। अच्छी स्थिति है मंगल और बुध, बहुत अच्छी। मंगल के साथ में गुरु आ जाए तब भी बहुत श्रेष्ठ धर्म कर्मादि योग बन जाता है। धर्मकार और कर्म का मेल हो जाता है एक जगह। आध्यात्मिक के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, बड़े पदों पर आसीन होने के लिए ये युति बहुत अच्छी युति है। मंगल के साथ में यहाँ पे शुक्र आकर के बैठे थोड़ा, क्योंकि शुक्र कामुकता है, भोग है, विलास है, ऐश्वर्य है, और मंगल आक्रामकता है, तो इस सब चीजों में तीव्रता कर देता है। यही है। मंगल के साथ में शनि आ जाए तब द्वंद्व योग बना देता है। द्वंद्व योग सही नहीं है। इंजीनियरिंग, शल्य चिकित्सा इत्यादि के लिए सही है। हाथों से काम करने वाला, जो भी हो, हाथों से काम करने वाला, जो भी इन चीजों के अंदर जा सकता है। द्वंद्व योग है तो भाई बहनों में बहुत ज्यादा झगड़े होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। संतान पक्ष को थोड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। यदि ऐसा मंगल राहु के साथ में हो तो अंगारक दोष है। वाणी पर अनियंत्रण, क्रोधी स्वभाव, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव कर सकता है परिवार में। बीपी की समस्या है, ब्लड को लेकर के परेशानी। केतु के साथ में पिशाच योग या ध्वज योग बना देता है, ये ठीक है। आदमी गहराई तक जाने वाला होता है हर चीज के अंदर, वो शोध करता हो सकता। अच्छा, तो आपको ये देखना किस ग्रह के साथ में मंगल बैठा हो। तो आपको एक वीडियो में बता देता हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो ग्रह युति रहस्य एक प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो, वहाँ पे देखिएगा मंगल के साथ में। लेकिन मैंने यहाँ पे सूक्ष्मता से आपको युतियों का फल बता रहा हूँ। वहाँ पे मैंने बिल्कुल विस्तृत तरीके से एक एक गुणधर्म को लेकर के, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैंने उसमें चीज़ें बता रखी है। आपकी कोई भी युति है, आप उसमें जा करके देखिएगा एक बार, ग्रह युति रहस्य वीडियो में। क्योंकि हाँ, अब ये देखो कि किस लग्न में बन रही है यह युति। मेष लग्न में बने तो अष्टमेश का तृतीय भाव में बैठे रहना श्रेष्ठ नहीं है। लग्नेश का तृतीय भाव में बैठे रहना श्रेष्ठ है। लग्नेश बन जाते हैं तो कहीं पर भी बैठे कोई परेशानी नहीं आने वाली। वृषभ लग्न हो तो सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। सप्तमेश का तृतीय भाव में बैठे रहना, द्वादशेश का तृतीय भाव में बैठे रहना भी श्रेष्ठ ही है। कोई परेशानीदायक स्थिति नहीं। जो फल मैंने बताए वही होने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, वृषभ लग्न है तो कर्क राशि में नीच राशि के बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी बहुत परेशानी है। यहाँ पे आपको ध्यान बता दूं मैं, क्योंकि वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में कर्क राशि रहेगी, कैंसर, तो सही नहीं है ये स्थिति। समझ में आ रही होगी ना मेरी बातें? छोटी छोटी बातें हैं, घुमा घुमा करके आपको सुनाना है, समझाना है तो आप समझ सको। यही ज्योतिष है। ये हो गई वृषभ लग्न की। मिथुन लग्न हो तो सिंह राशि में रहेंगे, मित्र राशि में रहेंगे, श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। मिथुन लग्न के लिए लाभेश होते हैं, षष्ठेश होते हैं। कोई ज्यादा षष्ठेश अपने भाव को देखेंगे तो थोड़ा सावधान रहिएगा शत्रुओं से, ऋण रोग से, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ऋण लेने में परेशानी। क्योंकि यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्यास्ति वृद्धि इति सूत्रेण एतत् कार्यं भविष्यति। ऋण रोग शत्रुओं से सावधान रहिएगा और कुछ नहीं करना है। कर्क लग्न हो तो कन्या राशि में बैठे रहेंगे। यहाँ पे
और कर्क लग्न में कहाँ के स्वामी बनते हैं? दसम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी बैठे श्रेष्ठ है, त्रिकोणेश है। यदि गुरु का संबंध मिल जाए आनंद ही आनंद है। मेष लग्न है और गुरु का संबंध मिल जाए आनंद ही आनंद है। तो चीज भी ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न के लिए यहाँ पे कन्या राशि में मंगल श्रेष्ठ ही है, यदि गुरु का सहयोग मिल जाए, चंद्रमा का सहयोग मिल जाए इसको। यदि अब आगे बात करें, सिंह लग्न है, सिंह लग्न में तुला राशि के रहेंगे, श्रेष्ठतम है यहाँ पर भी। भाग्य से अपने भाव को देखेंगे, यो भाव बहुत भाग्यशाली होगा व्यक्ति, शत्रुओं को समन करने वाला होगा, अपने कर्म प्रधान व्यक्ति रहेगा, कर्मठ जुझारू व्यक्ति रहेगा, अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव में मंगल तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ सिंह लग्न वालों के लिए। यदि गुरु की से दृष्टि प्राप्ति कर ले, सूर्य से दृष्टि प्राप्त कर ले, और भी अच्छा फल देखने को मिलेगा आपको। कन्या लग्न है, अष्टमेश होते हैं मंगल, और तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं, स्वगृही बैठे रहेंगे, बहुत साहसी अदम्य योद्धा बना करके रखेंगे इस व्यक्ति को, बहुत अद्भुत। सेना, पुलिस, मिलिट्री, शारीरिक खेल इत्यादि क्षेत्रों में उन्नति के मार्ग प्रशस्त, मंगल से संबंधित काम करने लग जाए। तो कौन सा कन्या? तुला लग्न में लो, तुला लग्न में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, व्यभाव के स्वामी, सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, सप्तमेश और द्वितीय। तुला लग्न धनु राशि मित्र राशि के अंदर आकर के बैठेंगे, बहुत बढ़िया है, ये भी कोई परेशानीदायक स्थिति नहीं है, आयु के लिए सही है। ठीक है, आगे देखें तो वृश्चिक लग्न, तुला लग्न के बाद ओहो हाँ वृश्चिक लग्न के लिए उच्च के बैठे रहेंगे यहाँ पे। लग्नेश का उच्च का बढ़िया यार, लग्नेश तृतीय भाव में उच्च के बैठे हुए, षष्ठेश भी है, कोई चिंता नहीं है, सबको समन परास्त कर करके भटकेंगे ये। ठीक है, वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी। धनु लग्न पंचम भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, श्रेष्ठतम है। व्यय भाव के भी स्वामी होते हैं, चिंता नहीं करनी है, अच्छी स्थिति है। कुंभ राशि में बैठे रहेंगे, बढ़िया है। मकर लग्न, एक एक लग्नों को चलने दो। मकर लग्न के अंदर क्या पर मीन राशि के बैठे रहेंगे, मित्र ग्रह के अंदर बैठे रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ का व्यय करेंगे, थोड़ी मकान खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, और कुछ नहीं है। ये स्थितियां निकल करके आती है। कुंभ लग्न अपने ही भाव में बैठेंगे, मेष राशि आएगी वहां पे अपनी, अच्छी स्थिति है, दशमेश भी है, बढ़िया, और साहसी, बहुत अदम्य, निडरता, कार्य करने में निपुण, बहुत अच्छी स्थिति है। लास्ट लग्न रह गया मित्रों, और वह लग्न है मीन लग्न। यदि मीन लग्न के अंदर तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है वृषभ राशि का, देखिए यहाँ पे भाग्यस बनते हैं। भाग्य भाव को देखेंगे तो बहुत भाग्यशाली, बहुत मेधावी, बहुत स्पिरिचुअलिटी, बहुत अच्छी स्थिति है ये भी। बस इतनी सी काम हो जाए इसके लिए, गुरु से दृष्ट हो जाए, चंद्रमा से हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए, तो स्थितियां निकल कर के आती है मित्रों। गुरु से युति कब बनाए, सूर्य से युति कब बनाए? मैंने आपको धनु लग्न में सूर्य से बना ले, आनंद है। ठीक है, धनु लग्न में सूर्य से बना ले या गुरु से बना ले, तृतीय भाव में बैठा मंगल, आनंद ही आनंद है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे प्रत्येक लग्न के अंदर मैंने को बहुत सी चीजें आपको बताई है, क्या क्या परिणाम दे सकते हैं मंगल। अब आगे बात करते चतुर्थ भाव में मंगल क्या परिणाम देंगे आपको। राधे राधे मित्रों, अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति। यदि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, काल पुरुष की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, जल तत्व की राशि है, और मंगल अग्नि तत्व का है, थोड़ा सा स्वभाव में आक्रामक है, साहसिक है, एक निडरता है? सेनापति जो है मंगल, क्रोध है, अग्नि तत्व है, कुल मिला के चतुर्थ भाव में बैठेगा तो हो सकता है कि माता के साथ में थोड़ा, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका? मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, माताजी, सुख, नौकर चाकर, ये सब चतुर्थ भाव व्यक्त करता है, और वहां पर मंगल आकर के बैठा हुआ है।
तो कहीं ना कहीं माता के साथ में तो तकरार हो सकती है। बातों बातों में परिवार घर के अंदर भी सभी सदस्य बहुत सक्रिय रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रह सकते, क्योंकि घर है आपका, बैठे नहीं रह सकते हैं। आप अपने घर के अंदर पूर्णता से आधिपत्य चाहते हैं, ऐसी स्थितियां कर सकता है मंगल, क्योंकि साहसिक प्रवृत्ति का है। आप घर के अंदर अपनी चलाना चाहते हैं कि मैं कहूं जैसा हो, मेरा आदेश ही सर्वमान्य मेरे घर में। नौकर चाकर, मकान, वाहन, भूमि के संबंधित अच्छे फल प्रदान करता है मंगल चतुर्थ भाव में। काल पुरुष में तो नीच का होता है। मैं आपको बताऊंगा किस राशि के अंदर किस प्रकार का फल देगा, तो आप समझो प्रत्येक चीज को। मंगल है ये, हो सकता है इसकी दृष्टि मांगलिक दोस्त भी बनाता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तकराहट होने की संभावनाएं हैं। वैवाहिक जीवन में साझेदारी करो तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। दसम भाव पर दृष्टि है, पद प्रतिष्ठा इस कीर्ति के लिए अच्छा है। लाभ भाव पर भी दृष्टि है, यह भी अच्छी है। यहाँ पे दिग्बली नहीं रहेगा मंगल, दशम भाव में दिग्बल होता है। ये किस ग्रह के साथ में बैठा हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। यदि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है तो पराक्रम योग बना देता है, बहुत बड़े पदों पर आसीन करवा सकता है। यदि जन्म पत्रिका में राजयोग हो तो पराक्रम योग आप पढ़िएगा कभी। पराक्रम योग मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं युतियों के विषय में, ग्रह युति रहस्य, उसको देखिएगा। उन वीडियो सूर्य मंगल की युति, मंगल और चंद्रमा की युति हो तो लक्ष्मी योग बना देती है, आर्थिक रूप से समृद्ध बना देता है व्यक्ति को, बहुत धनवान बना देता है। गुरु से दृष्टि हो जाए और बढ़िया है। यदि ऐसे मंगल के साथ में बुध आ जाए तो भी बहुत बढ़िया, बैंकिंग का काम करे। बुद्धि और शक्ति दोनों मिल जाते, समझो आप, बुद्धि और शक्ति, साहस और तर्क, गणित और हाथों का कमाल, अद्भुत स्थिति है। आप अच्छे रणनीतिकार बन सकते हैं, सिविल प्रशासन के अंदर अच्छे पदों पर आसीन हो सकते हैं। कंप्यूटर, बैंकिंग, कोडिंग वगैरह, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के काम पे, आईटी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं मंगल बुध। मंगल के साथ में गुरु आ जाता है, बहुत अद्भुत राजयोग, धर्म कर्मादि योग, बड़े पदों पर आसीन कर देता है। काल पुरुष की कुंडली में तो चतुर्थ भाव में गुरु भी उच्च के होते हैं। मंगल के साथ में शुक्र आ जाता, तब थोड़ा बहुत मंगल शुक्र की युति थोड़ी सही नहीं मानी गई है तो सही, लेकिन एक काम वासना है, एक उग्रता है, एक भोग है, विलास है, सौंदर्यता है, एक उसमें उग्रता की स्थिति उत्पन्न कर देता उसमें। और ज्यादा जब ये चीजें ज्यादा भोगने लग जाता है व्यक्ति, तब पतन निश्चित होता है, इसलिए सही नहीं है। विवाहितर संबंध करवा सकता है। मंगल के साथ में शनि आ गया तो द्वंद्व योग है चतुर्थ भाव में। घर परिवार का माहौल बहुत ऐसे रहता है, घर में आपस में सभी की मंगल, लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सही है, अच्छा सर्जन बन सकता है व्यक्ति, अच्छा मंगल और शनि मशीनरियों का काम इत्यादि के अंदर कुशल हो सकता है व्यक्ति, पत्थरों का काम करे, मील का काम करे, फैक्ट्रियां खोले मशीनरी से, अद्भुत है। यदि मंगल के साथ में राहु आ जाता है तो अंगारक दोष बना देता है चतुर्थ भाव, तो क्रोधी, कलह, चिड़चिड़ापन, निर्णय, भ्रम, तो अपना व्यर्थ समय बर्बाद करना अलग अलग कार्यों के अंदर, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। मंगल के साथ में केतु ध्वज योग बना देता है मित्रों, इसको पिशाच योग भी कह सकते हैं। ये आध्यात्मिकता के लिए ध्वज योग, पिशाच तो नहीं कहना चाहिए, ध्वज कहना चाहिए। अच्छी मंगल और केतु की स्थिति सही है, ज्यादा परेशानीदायक स्थिति नहीं है। मंगल और राहु की यदि जीव मुंह में अग्नि तत्व है तो हृदय में जलन हो सकती है। मंगल शनि बैठा तब भी हृदय में जलन हो सकती है। तो किस राशि में बैठा हुआ मित्रों, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, किस राशि में बैठा हुआ है, प्रत्येक लग्न की बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ प्रत्येक लग्नों के विषय में आपको कुछ बता देता हूं। जैसे कोई तो प्रत्येक लग्न लेते हैं अपन, और प्रत्येक लग्न के अंदर क्या क्या प्रभाव रहेगा। जैसे कोई तो मेष लग्न है, मेष लग्न में नीच के रहेंगे यहाँ पे, तो माता जी की स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देंगे।
भाई किस देखो क्या क्या रह सकते हैं, बहुत पराक्रमी निडर करते हैं, यहाँ पर भी नीच के होकर नीच भंग हो जाता है ना मित्रों मंगल का, तो बड़े पदों पर आसीन करने में कोई नहीं रोक सकता है। नीच भंग कौन करेगा? चंद्रमा करेगा, गुरु करेगा। तो ये दोनों कर दे तो बहुत बहुत पराक्रमी होगा, बहुत मकान वाहन भूमि सुख बहुत होती होगा। नीच भंग नहीं होता तो माता को बहुत तकलीफ देता है मित्रों, मेष लग्न वाले को। तो स्थितियां निकल करके आती है। मंगल अगर माना कि मेष लग्न की तो स्थिति, वृषभ लग्न में क्या स्थिति रहेगी? सिंह राशि का रहेगा वृषभ लग्न में। तो वृषभ लग्न में मंगल कहाँ कहाँ का स्वामी बनता है? द्वादश भाव का बनता है और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। मांगलिक दोष है यहाँ पर भी। उत्तम भूमि मकान वाहन का योग बना देता है, अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ सिंह राशि के अंदर श्रेष्ठ है कुल मिलाकर के, क्योंकि वृषभ लग्न है और मंगल सिंह राशि में बैठा रहेगा तो बढ़िया स्थिति है। व्यवसाय नौकरी के लिए भी बढ़िया है, उन्नति प्रदान करता है। यदि मिथुन राशि में हो, मिथुन लग्न के अंदर चतुर्थ भाव में मंगल हो कन्या राशि का, क्या फल रहेगा? लाभ भाव का स्वामी बनता है, अष्टम भाव का स्वामी बनता कन्या राशि मिथुन लग्न के अंदर, क्या रहेगा? मांगलिक तो ही है। शत्रुओं को पूरी तरह यानी कि शत्रु समन करने वाला होता है। गणितज्ञ हो सकता है, अच्छा सर्जन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कंप्यूटर के कार्य में दक्ष हो सकता है, अनुशासन कार्य में कुशल हो सकता है। कुल मिलाकर के अपने परिवार का एक सच्चा सहायक हो सकता है ऐसा व्यक्ति। गृह सुख भी अच्छा रहेगा, व्यापार व्यवसाय के लिए भी श्रेष्ठ है। कर्क लग्न के अंदर स्वग्रही होगा यहाँ पे, ये तुला राशि का रहेगा कर्क लग्न में तो लेकिन अपने भाव को देगा, दशम भाव को, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य वैभव, उसके लिए श्रेष्ठतम है। और कर्क लग्न में तो राजयोग कारक है स्वयं मंगल, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। गुरु का संयोग मिल जाए बड़ा श्रेष्ठ राजयोग निकल करके आता है। जमीन जायदाद ठेकेदारी निर्माण का काम करो आप, निजी बंगला बहुत बड़ा आलीशान मकान होता है, उससे खेती भूमि सब प्रकार का लाभ मिलता है मित्रों। हाँ, जीवन साथी भी मांगलिक होना चाहिए, उसकी उच्च की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे, है ना, सप्तम भाव पर। तो ये ठीक है स्थिति। पंचमेश का अपने से 12वें होना थोड़ा यहाँ पे परेशानीदायक संतान पक्ष को लेकर के। अब आगे बात करें, कौन सा लग्न आ गया? सिंह हो गया, कन्या लग्न नहीं, ये तो कर्क लग्न हुआ है। अब सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न के अंदर स्वग्रही होगा चतुर्थ भाव में मंगल, अच्छी स्थिति है चतुर्थ भाव में मंगल की। स्वग्रही बैठा यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो हुआ तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की वृद्धि कर देगा। मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी नौकर चाकर सब मिलेंगे। गुरु से दृष्ट हो जाए तो और आलिशान चीजें, बहुत अद्भुत स्थिति हो जाती है। तो जातक राजा के समान उसके समान रहता है ऐसा व्यक्ति। मांगलिक तो रहता है लेकिन स्वतंत्र विचारों वाला रहता है, थोड़ा हठी हो सकता है, कलहकारी हो सकता है, पुरुषार्थी होगा लेकिन अपनी बात के लिए मर मिटेगा ऐसा व्यक्ति। ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और इसकी दृष्टि सप्तम पर रहेगी, दशम पर रहेगी, लाभ में रहेगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए सही है, नौकरी व्यवसाय उद्योग के लिए सही है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा कुछ कलह रह सकती, बाकी तो सब बढ़िया ही है। कन्या लग्न के अंदर स्थिति क्या रहेगी? धनु राशि के रहेंगे, मित्र राशि है ये भी, क्योंकि इनकी मित्र राशि गुरु की है बढ़िया। और कन्या लग्न में कहाँ के स्वामी बनते हैं? नवम अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे। गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण हो सकता है, माता पिता के साथ अपने, या फिर उच्च जो भी काम करेंगे अपने कार्य में, उच्च अधिकारी रहे कुछ भी रहे, अपने से बड़े पदों पर आसीन, उनसे साथ में तालमेल कम बिठा पाएंगे। ये वैचारिक मतभेद रहेंगे कुल मिलाकर के, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ ना, दसम भाव को देखेगा मिथुन राशि को। ऐसा व्यक्ति दूसरों के बहकावे में भी आ सकता है मित्रों। ये स्थितियां निकल करके आती है। हाँ, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, अपनी मित्र दृष्टि रहेगी तो पत्नी सुंदर होगी, विचार कम मिलेंगे, लेकिन पिता की संपत्ति जातक को या फिर ये खुद ही लेना नहीं चाहेगा पिता की संपत्ति। तुला लग्न की बात करें
तुला लग्न में मंगल कहाँ का स्वामी बनता है? धनेश होता है, सप्तमेश होता है और बैठा हुआ चतुर्थ भाव के अंदर। उच्च का बैठा हुआ पंचमहापुरुष योग बनाएगा मित्रों, रोचक योग बनाएगा। यहाँ पे श्रेष्ठतम स्थिति है। 28 अंश पे तो परमोच्च का होता ही है मंगल। ऐसा व्यक्ति राजतुल्य ऐश्वर्य भोगी होगा, वैभव संपन्न होगा, बड़ी भूमि, बड़ी संपत्ति, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, नौकर चाकर सब होने वाले होंगे तुला लग्न में। अच्छा, अपना वर्चस्व अच्छा रखेगा, पैतृक संपत्ति भी बहुत मिलेगी, राज्य सरकार में भी इसका वर्चस्व होगा, व्यापार में उसको बहुत बड़ा लाभ होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि वृश्चिक लग्न है और चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल यहां पर लग्नेश है और अष्टमेश है मित्र, षष्ठेश है। मांगलिक तो है। हाँ, माता बहन पिता के साथ में कम बन सकती, शिक्षा में थोड़ा विलंब हो सकते हैं। हाँ, इनके भाई बहनों को सरकारी नौकरी प्राप्त होने की संभावनाएं व्यक्त होती है, स्वयं भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर बनते। कुंभ राशि के रहते हैं यहाँ पे मंगल। अच्छी स्थिति है वृश्चिक लग्न के लिए भी। विवाह में थोड़ा विलंबता कर दे क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो स्थिति सही। अब धनु लग्न की बात करें, धनु लग्न के अंदर भी मित्र, धनु लग्न में भी मीन राशि रहेगी चतुर्थ भाव में। अच्छी स्थिति है मंगल बैठे हुए। धनु लग्न में कहाँ के स्वामी बनते? पंचम भाव के स्वामी तथा द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बेटा बहुत बढ़िया। गुरु की दृष्टि मिल जाए लाभ ही लाभ है। गुरु की नहीं दृष्टि सूर्य की मिल जाए तब भी लाभ ही लाभ है, क्योंकि त्रिकोणीय से। हाँ, माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां हो सकती है, बीमार रह सकती है, शिक्षा में बाधा आ सकती है। यदि शुक्र और गुरु खराब हो जाए तो विवाह में थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि शत्रु राशि से देखेंगे, जहां तक के मित्र तो अच्छे होंगे लेकिन बनेगी सही नहीं उनसे, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। अच्छी स्थिति है, ठेकेदारी का काम करो आप, तो भूमि निर्माण का काम करो, अच्छी स्थिति निकल करके आएगी मित्रों। मकर लग्न है, स्वग्रही पंचमहापुरुष योग बनाएंगे, यहाँ पर भी रोचक योग बनाएंगे, बहुत अद्भुत स्थिति है। रोचक योग बनाएगा, ऐसे जातक भी राजा के समान ऐश्वर्य होगा, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर का सब अच्छा सुख मिलने वाला होगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति है मित्रों मकर लग्न के लिए। स्वग्रही होंगे, बहुत भाग्यशाली होगा, बड़ी भूमि, बड़ा सुख, पत्नी का पूर्ण सुख मिल, पत्नी के सुख में अभाव रह सकता है। यदि मीन लग्न हो, कुंभ लग्न की बात करते हैं पहले क्योंकि मीन लग्न बाद में आएगा। कुंभ लग्न में मंगल दशमेश होते हैं, तृतीयेश होते हैं, चतुर्थ भाव में बैठेंगे, अपने भाव को देखेंगे तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य वैभव के लिए श्रेष्ठतम है। बड़े पदों पर आसीन वाले हो सकता है, पद्म सिंहासन नाम का योग बनता। मांगलिक विवाह में थोड़ा विलंब हो, मकान सुख अच्छा मिलेगा। ऐसा व्यक्ति छोटे घर में जन्म लेकर के भी बड़े पदों पर आसीन होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रह सकती है, परस्पर मतभेद हो सकता है माता के साथ में, ऐसी स्थितियां हैं। धंधे के अंदर लाभ हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय करे तो श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मीन लग्न की बात कर लेते हैं। मीन लग्न में मंगल कहाँ का स्वामी बनता है? मीन 12, 1, 8 यानी कि नवमेश और धनेश बनते हैं मंगल, और चतुर्थ भाव में बैठे, भाग्यश का चतुर्थ भाव में बैठे ना, बहुत श्रेष्ठतम। मीन लग्न में गुरु की दृष्टि आ जाए, चंद्रमा साथ में आ जाए, सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा है, ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ पे शत्रु क्षेत्र रहेंगे, जमीन जायदाद नौकरी व्यवसाय जो भी रहे है ना, इनका तो पद प्रतिष्ठा का तो सुख मिलेगा, लेकिन विवाह में थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकता है। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। हो सकता है जातक घर बैठे अचानक ही बहुत बड़ा लाभ अर्जित कर सके, ऐसी भी स्थितियां निकल करके आ सकती है, क्योंकि एकादश भाव पर उच्च की दृष्टि रहेगी। इस कारण मित्रों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, है ना, आप इसको उस तरीके से मत सोच लेना। कुल मिलाकर के जो दसम भाव पर भी मित्र दृष्टि रहेगी तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य वैभव के लिए भी श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान करती है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ भाव के संबंधित मंगल को देखा। अब अपन बात करते हैं पंचम भाव में मंगल क्या परिणाम देगा मित्रों।